हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 ट्वेल्थ एसएससी एचएससी फरवरी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर बीके जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। ये फरवरी 2025 में जो पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन है। अगर आप ये देखेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इस चैप्टर से आने वाला है वो कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान से सुनना है, ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रू फॉल्स आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इस वीडियो में हम लोग ने ट्राई किया है कि फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग कवर कर सके और ये पूरे चैप्टर के अंदर जो भी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर कर सके, जिससे फिर हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट आएगा उसको समझने में हमें आसानी होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्वेल्थ एचएससी फरवरी 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है और आने वाले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम रहेंगे उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि पार्टनरशिप होता क्या है, क्योंकि ये आपका चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप जो होता है वो होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप का मतलब है, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको याद भी रखना है, कभी लिखने भी आता है रीज़न, जैसे ट्रू और फॉल्स में रीज़न पूछ लेते हैं तो आप ये लिख सकते हो। तो पार्टनरशिप जो होता है वो एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स का। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप को चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये जो बिजनेस को रन करते हैं पार्टनरशिप में उनको क्या बोलते हैं, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, तो उसको पार्टनर्स बोलते हैं। वन वर्ड में, वन फ्रेज में आ सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टनर लोग का। दूसरा इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो लोग पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं उसको पार्टनर्स बोलते हैं। समझ में आया पहला पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिमम दो या दो से ज़्यादा दो होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितने पार्टनर रख सकते हैं? 50। तो ये याद रखना, 50 हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तीसरा, दे क्रिएट ए एग्रीमेंट बिटवीन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब ये जो दो से ज़्यादा लोग पार्टनर जो फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप को, उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब उनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट को हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन और ऑफिशियल तरीके से बोलेंगे तो पार्टनरशिप डीड। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पार्टनर जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो पार्टनर जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, क्योंकि एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। ठीक है, वैसे एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न एंड ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। समझ में आया? तो पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों को पार्टनरशिप बोलते हैं और उनके लोगों को पार्टनर्स बोलते हैं। तो पार्टनर्स लोग पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं। मिनिमम दो, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। वह आपस में एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं। वो रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है पार्टनरशिप डीड कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट पार्टनर ने आपस में किया उस सब टर्म्स एंड कंडीशन को पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। सब टर्म्स एंड कंडीशन को पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। तो ये तो नॉर्मल है। फिर नीचे दिया है कि वो रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है। रिटर्न मोस्टली 99%, 99.99% रिटर्न होता है। ओरल भी हो सकता है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो अभी 100% लोग रिटर्न ही बनाते हैं। नेक्स्ट दिया है इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इफ डीड इज साइलेंट देन सॉल्व द प्रॉब्लम एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप लोगों ने क्या किया? पार्टनरशिप बनाया। पार्टनरशिप कब बना? जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर आए। मैक्सिमम कितने? 50 पार्टनर। वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड या तो रिटर्न हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। 99 इवन 100% रिटर्न होता है। ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में उसको रिटर्न एग्रीमेंट बोलते हैं, और पार्टनर जो चीज़ फॉर्म करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डीड के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पार्टनरशिप को रन करना पड़ता है। लेकिन इफ़ डीड इज साइलेंट, डीड में, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है कि भाई
इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कितना प्रॉफिट एंड शेयरिंग लेना है, मतलब ये कंडीशन होगी ना, प्रॉफिट एंड शेयरिंग पार्टनर लोग डिसाइड करेंगे 50-50% लेना है, 70-30 लेना है, क्या लेना है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हमें किसका प्रोविज़न फॉलो करना पड़ता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट जो पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, वो एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ईयर पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आता है, तो 1932 में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉलोइंग आर द कॉमन इश्यू विच वी सॉल्व यूजिंग पार्टनरशिप एक्ट। अगर एग्रीमेंट में, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कोई कंडीशन नहीं दी है और कोई सिचुएशन नहीं दी है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया कि पार्टनर आपस में प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करेंगे, तो हमेशा इक्वल लेने का। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर देर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस इन विच रेशियो, तो एग्जाम में आएगा इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो, इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ भी आ सकता है। तो इक्वल रेशियो में याद रखने का। अगर कुछ नहीं बोला है एग्रीमेंट में तो इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। फिर दूसरा बोला है इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन द एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है जो भी कैश या गुड्स आप विड्रॉ करते हो, ये वन वर्ड के लिए आ सकता है। जब पार्टनर कैश और गुड्स पार्टनरशिप में से विड्रॉ करता है, बिजनेस में से विड्रॉ करता है, बिजनेस में से लेके जाता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग मतलब किसी का फ़ोटो नहीं बनाना, ड्राइंग मतलब लेके जाना। तो जब कभी भी कैश या गुड्स पार्टनर लेके जाते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग किसको बोलते हैं, जो पार्टनर कैश या गुड्स अपने फर्म के अंदर से लेके जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो आपको 6 मंथ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। ये याद रखना, 6 मंथ का। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो 6 मंथ्स लेने का। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर तो वो है जिन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, लेकिन कभी कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है। ये याद रखना, पार्टनर्स आर डिफरेंट और पार्टनरशिप फर्म इज़ डिफरेंट। तो पार्टनर पार्टनरशिप को भी लोन दे सकते हैं और पार्टनरशिप पार्टनर को भी लोन दे सकते हैं। तो ये वाला केस क्या बोलता है, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो उसको कितने % पे मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6%। इफ़ नॉट गिवन, तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखने का। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एंड सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। पार्टनर को आप कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन तब तक नहीं दे सकते जब तक पार्टनरशिप डीड में उसका रूल्स एंड रेगुलेशन ना दिया हो। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन दिया होगा तभी आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने का, इंटरेस्ट ऑन लोन देने का, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देने का वो भी 6%, लेकिन कैपिटल पे नहीं देने का, सैलरी नहीं देने का, कमीशन नहीं देने का। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो ये है। फिर नेक्स्ट दिया, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है, 4 लोग हैं, 5वां अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है, नया एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप में, तो कंसेंट लो, सभी पार्टनर से रजामंदी लो कि हम लोग 5वें पार्टनर को ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, देर आर 2 मेथड्स ऑफ कैपिटल लाइक फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो डायग्राम के थ्रू बताया है, मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखना, देर आर 2 मेथड्स ऑफ कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स कैपिटल नाम से लग रहा है ना, कैपिटल को फिक्स रखना है। जब कैपिटल को फिक्स रखना है तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से करने का। जैसे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल में, तो अब कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड नहीं होगा, करंट अकाउंट में ऐड होगा। फिर उसी तरीके से सैलरी दिया है या नेट लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करने का। मतलब जो भी पार्टनर का एडजस्टमेंट होगा वो करंट, और कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, जितना अमाउंट है उतना ही रहेगा, इसलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट ओपन होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट में ही करना है।
फिर दूसरा देखो फ्लक्चुएटिंग बोला है, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होने वाला, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होने वाला, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होने वाला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब कैपिटल चेंज होगा, कैपिटल चेंज होगा तो करंट अकाउंट मत बनाओ, सिर्फ कैपिटल बनाओ, और जितने एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट के, इंटरेस्ट के, सैलरी के, जितने भी ड्राइंग्स के, सब का सब कैपिटल अकाउंट में करने का, सब का सब कैपिटल अकाउंट में करने का। इसीलिए कैपिटल, अगर समझो किसी बंदे ने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको नेट प्रॉफिट हुआ 2,000, तो 12,000 हो जाएगा ना। फिर उसको सैलरी मिली 1,000, उसको ड्राइंग किया तो 1,000 माइनस हो गया, तो उसका 12,000 होगा। तो चेंज हो रहा है ना, पहले कैपिटल कितना था 10,000, अब 12,000 हो गया, चेंज हो रहा है। तो चेंज मतलब फ्लक्चुएटिंग, चेंज मतलब फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर 1 अकाउंट बनता है। और जब 2 अकाउंट बनेंगे तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करने का, जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल में होता था अब करंट अकाउंट से होगा। समझ में आया? तो ये 2 मेथड आपको याद रखने हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट दिया है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। ये याद रखना, पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है बिजनेस में वो हमेशा अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस अनलिमिटेड मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो पार्टनर को उसको भरना पड़ेगा, अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अपने घर से लाना पड़ेगा, अपने घर के बर्तन वर्तन बेच के तब देना पड़ेगा, इसलिए अनलिमिटेड होता है। अब आपको एक चैप्टर भी है यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स, वहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, याद रखना। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि ये 4-5 लोग रहते हैं, तो लॉस हुआ तो ये 4-5 को भरना पड़ता है, इसलिए इसकी अनलिमिटेड होती है, तो याद रखना। तो क्या समझा अभी ये पॉइंट में कि पार्टनरशिप होता है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बनाते हैं। जो पार्टनर मिलके बनाते हैं, जिस चीज़ को बनाते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और जो लोग इसको बनाते हैं उसको पार्टनर्स बोलते हैं। 2 मिनिमम पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, या आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मोस्टली रिटर्न होता है, रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर उनके सब टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना दिया हो तो हमें एक एक्ट फॉलो करना पड़ता है, उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये याद रखने का, 1932 का पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करते हैं। उसमें कुछ कॉमन इश्यू हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो हम उसको इक्वल लेते हैं। अगर ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट डेट नहीं दी हो तो 6 मंथ का एवरेज लेते हैं। अगर पार्टनर ने कुछ लोन दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो 6% लेते हैं। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बोलता कि इंटरेस्ट मत दो कैपिटल पे, सैलरी मत दो, कमीशन मत दो पार्टनर को, तो हम नहीं दे सकते। पार्टनरशिप में मेंशन होगा कि सैलरी दो, इंटरेस्ट दो, कमीशन दो, तभी देने का। नया पार्टनर जब तक एडमिट नहीं होता जब तक सबका कंसेंट ना आ जाए। कंसेंट मतलब सब पार्टनर उस पर रजामंदी ना कर ले। ठीक है। 2 टाइप का मेथड होता है कैपिटल का, एक फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट से होता है। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर कुछ लॉस हुआ तो पार्टनर को पर्सनली भी पैसा देना पड़ सकता है। ठीक है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपके ऑब्जेक्टिव सब जितने भी है ये चैप्टर से क्लियर कर देंगे। पहले देखो ये आया था, मैंने ट्राई किया 2014 से लेकर 10 साल के जो पेपर्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट लगा है ये देखा है। फाइंड द ऑड निकालो। तो कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर। तो देखो सब कैपिटल है, यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो यही ऑड लग रहा है ना, तो इक्विटी शेयर्स, तो ये ऑड है। फिर दूसरा ऑड देखो क्या है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग। कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिया था, कहीं पे बिल्डिंग। एक पेपर में इन्वेस्टमेंट आया था, एक पेपर में बिल्डिंग और एक में कैपिटल। तो देखो जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी में होता है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी में होता है, ये दोनों एसेट में होते हैं, ये भी लायबिलिटी में होता है। तो ऑड कौन सा है? इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ऑड लेना है। अब ये कैसे समझेगा आपको, जब मैं अभी इसके आगे आने वाले जो सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है, इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट सीखेंगे। तो उसके अंदर और बैलेंस शीट सीखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। याद रखेंगे तो ये सब ऑड मैन आउट सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने एक ब्रीफ दे दिया है। तो डू यू एग्री ऑन डिसएग्री विद द फॉलोइंग, ये एक बार आया था। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट किधर था? यहाँ पे देखो करंट अकाउंट बनाया था ना, तो क्या करंट अकाउंट में सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है? नहीं, रॉन्ग है। वी आर नॉट एग्री, डिसएग्री है हम लोग। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में या तो डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एडलेस होगा, प्रॉफिट हुआ तो अलग आ जाएगा, लॉस हुआ तो अलग आ जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग है, डिसएग्री है। डेबिट भी आता है, क्रेडिट भी आता है। फिर दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, याद आता है नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर सब एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए नॉमिनल का रूलिंग है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट में सब एक्सपेंसेस लिखते हैं, पीएनएल में भी सब एक्सपेंस लिखते हैं, और क्रेडिट में सब इनकम लिखते हैं। तो ये याद रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है, 101% चांसेस है कि 2025 में भी आ जाए। ये 4 पॉइंट याद रखना है। डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाते हैं तो डेबिट, ये डेबिट साइड होता है, ठीक है, और ये वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट तो ग्रॉस लॉस, तो बोलेंगे सर यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नहीं, लिखते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज द क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ये जो डेबिट बैलेंस होता है वो ग्रॉस लॉस होता है, याद रखने का, उल्टा जाते हैं, इसको पढ़ते उल्टा है। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ए ग्रॉस लॉस, और अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, बोले सर ये तो समझ में नहीं आ रही है बात, तो आपने ये देखा कि भाई ट्रेडिंग और प्रॉफिट नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, होता है कि नहीं होता है, बोलो, अरे बोलो ना, हाँ या ना, होता है ना। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होती है, होती कि नहीं होती है। अब आप मुझे बताओ, डेबिट में सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग में क्या होगा, लॉस ही होगा ना, तो ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस में इनकम और गेन्स होती है तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, तो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। समझ में आई आप बात। फिर देखो, डेबिट बैलेंस तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नेट लॉस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो एक ना एक आएगा जरूर इसमें से, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज ए ट्रेडिंग कंसर्न, फॉल्स, इज ए नॉन ट्रेडिंग, एनजीओ नहीं होती है, ये नॉन प्रॉफिट नहीं होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही पार्टनरशिप की जाती है, तो इट इज़ अ नॉट ए ट्रेडिंग कंसर्न, फॉल्स है, ये याद रखना, ये आया था। फाइंड द ऑड मैन आउट, ये सिंपल है, रिजर्व फंड, बैंक लोन, बिल्डिंग, कैपिटल, तो ये सब का सब लाइबिलिटी है, बिल्डिंग सिर्फ एसेट है, तो ऑड मैन है बिल्डिंग। फिर फाइंड द बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइब्रेरी बुक, स्टॉक ऑफ ड्रग इक्विपमेंट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो ये है फाइंड द ऑड। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, अब इसमें से क्या है, तो वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी सब एक्सपेंस है, लेकिन वेजेस है ना ट्रेडिंग में आता है, सैलरी पीएनएल में आता है, रॉयल्टी ट्रेडिंग में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आता है, तो आपका ऑड मैन क्या है, सैलरी है, ठीक है, ये याद रखना। ये जब मैं आपको वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, दिस वुड बी द सेकेंड वीडियो, उस वीडियो का आप देखेंगे ना तो आपको ट्रेडिंग पीएनएल सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेजेस, तो ये तो सिंपल है, पोस्टेज पीएनएल में आता है, स्टेशनरी भी पीएनएल में आती है, एडवर्टीजमेंट पीएनएल में, परचेजेस ट्रेडिंग में आता है, तो ऑड मैन है परचेजेस। फिर है कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये देखो, ये सब का सब बैलेंस शीट के आइटम है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो एसेट है ये है ऑड मैन आउट। ये आपको तभी समझेगा जब आप मेरा बैलेंस शीट वाला वीडियो देखेंगे, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, अभी थर्ड वीडियो है, तो वो थर्ड वीडियो आप देख लेना, थर्ड या फोर्थ वीडियो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल, ये तो इजी है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एसेट है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, ऑड मैन आउट है। और लास्ट वन, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, सब रिसीव्ड है, डेप्रिसिएशन है, यही ऑड मैन आउट है, ठीक है। तो ये देखो इंट्रोडक्शन हो गया, ये 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में पूरा सीख लिया। अब इतना आप अगर ये सुन लेंगे, एग्ज़ाम से जाते जाते भी अगर कान में लगा के आपने सुन लिया, तो ये चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएंगे।
ऐसे ऐसे करके हम लोग ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले पहले जितने भी मेन चैप्टर्स हैं उसके हम लोग इस तरीके की वीडियो बना लें जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।